हेलो बच्चे, नमस्कार। प्यारे बच्चे, आपका मनोज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आपके लिए आज आए हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर के, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत इम्पोर्टेंट है, अर्थात इसको बोल सकते हैं बीएम है। ठीक है बच्चे, क्योंकि हमें परीक्षा में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेंज करना है, तो उसी दृष्टिकोण से आपके लिए लेकर आए हैं बच्चे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो चलते हैं बच्चे, इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, हम लोग सीखते हैं। कृपया करके सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इस वीडियो को देखने से ये कंफर्म हो जाएगा कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे कतई छूटने वाले ना होंगे। ठीक है बच्चे, तो ये उसी के लिए आपके लिए बनाया गया जा रहा है बच्चे वीडियो। ये आप कम से कम परीक्षा में बैठने से पहले इसको एक बार जरूर पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई बच्चे? यहाँ ऑप्शन दिया गया है 1850, 1855, 1860, 1870। यहाँ पर दिया गया है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई, यानी लंदन में पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया। कब अनिवार्य कर दिया गया बच्चे, उसी चीज को बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 50, इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे 1870। ओके बच्चे, 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी, 1870 ईस्वी में। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की ओर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया तथा मतलब यूरोप का व्यापार होता था बच्चे? तो ये सूती मार्ग दिख रहा है, यहाँ रेशम मार्ग दिख रहा है, ये उत्तरा पथ दिख रहा है, ये दक्षिण पथ दिख रहा है। ठीक है बच्चे, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा रेशम मार्ग से। ठीक है बच्चे, किस मार्ग से? रेशम मार्ग से, मतलब कि एशिया तथा यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, रेशम मार्ग से एशिया तथा यूरोप का व्यापार होता था। किस स्थल मार्ग से बच्चे? तो रेशम मार्ग से। किस स्थल मार्ग से? रेशम मार्ग से। ठीक है, प्राचीन काल का मतलब पहले का होता है बच्चे, पहले मतलब कि किस स्थल मार्ग, स्थल का मतलब जमीन पर बच्चे। ठीक है, स्थल का मतलब क्या होता है? जमीन पर होता है, तो रेशम मार्ग से होता था। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं प्यारे बच्चे। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये प्रश्न किसने कहा था कि जो मुद्रण है मुद्रा है वह ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये किसने कहा था बच्चे? ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपका। महात्मा गांधी ने कहे थे, मार्टिन लूथर ने कहे थे, मोहम्मद पैगंबर ने कहे थे, कि ईसा मसीह ने कहे थे। ठीक है, तो बच्चे इसका ऑप्शन हो जाएगा मार्टिन लूथर। क्या हो जाएगा बच्चे? मार्टिन लूथर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। ठीक है प्यारे बच्चे, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, गौर से देखते रहेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया बच्चे? तो ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ठीक है बच्चे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने उसको क्या किया? रद्द कर दिया था। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। देखते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। संघ सरकार का उदाहरण है, इसमें से संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, बिहार, सभी। बच्चे सभी तो हो नहीं सकता है, बिहार तो खुद एक राज्य है। ठीक है, और भारत संघ सरकार का उदाहरण नहीं है बच्चे, तो अमेरिका आपका हो गया ऑप्शन। ओके बच्चे, संघ सरकार का उदाहरण कौन हो गया?
अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया बी। ओके बच्चे, तो प्यारे बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज का शुरुआत हुआ था बच्चे? तो आपको बताया गया था राजस्थान। ठीक है बच्चे, यहां पर ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई बच्चे? तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बच्चे बिहार में बोला जा रहा है, अगर वह देश में बोला जाएगा तो उसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना किया गया था? मोतिहारी नगर निगम की गया नगर निगम की बिहार शरीफ नगर निगम की पटना नगर निगम? तो बच्चे पटना आपको बताया गया है कि प्राचीन महानगरों में एक महानगर पटना महानगर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पटना महानगर का। ठीक है, पटना महानगर का। ये क्वेश्चन यदि भारत स्तर पर दे दे कि भारत में सर्वप्रथम किस महानगर का निर्माण हुआ था, चाहे स्थापना किया गया था, तो बच्चे उसका ऑप्शन होगा चेन्नई। क्या होगा बच्चे? चेन्नई। यहां पर लिखा गया बच्चे वो चेन्नई हो जाएगा। कब? जब भारत में पूछेगा तब। भारत में सर्वप्रथम किस महानगर का निर्माण किया गया था या स्थापना किया गया था, तो वह आंसर हो जाएगा चेन्नई। यदि बिहार में पूछे बच्चे तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पटना। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बच्चे गौर से बने रहेंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बच्चे संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। गौर करते हैं, इसमें 1946 ईस्वी ऑप्शन कहीं दिया होगा, 1935, 1940, 1946, 1948। तो बच्चे संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चे, संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चे, संविधान सभा का गठन का मतलब होता है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया बच्चे एक बनाया गया मीटिंग तैयार की गई, जिस मीटिंग में संविधान बनाने की बात चली। ठीक है, जिस मीटिंग में संविधान बनाने की बात चली। आखिर देश को चलाने के लिए जब हम आजाद हो गए तो देश को चलाने के लिए चाहिए संविधान न, नियम कानून चाहिए न, तो वह देश आजाद हुआ बच्चे 1947 ईस्वी में। तो बच्चे उससे पहले संविधान की प्रक्रिया बन रही थी कि आखिर हम देश आजाद हो जाएंगे तो आखिर देश को चलाएंगे कैसे, तो बच्चे 1946 इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? मतलब कहने का मतलब राजनीतिक दल सबसे पहले किस देश से स्टार्ट हुआ, कहां से राजनीतिक पार्टियां चालू हुई बनना? ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन यहां देखिए, ब्रिटेन है, भारत है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसको पढ़ते हैं बच्चे। तो गौर करेंगे ब्रिटेन में इसलिए हुई बच्चे कि भारत जो था ना, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड होता है, तो भारत ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। सबसे पहले हमारा जो देश भारत था, जो गुलाम था, वह किसका उपनिवेश था? भारत का। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चे, भारत किसका उपनिवेश था? ठीक है, भारत किसका उपनिवेश था? तो अंग्रेजों का भी हो सकता है या ब्रिटेन का या इंग्लैंड का भी हो सकता है। तो बच्चे राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही पड़ा था। ऑप्शन हो जाएगा 9वां का ए आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 को गौर से सुनते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया बच्चे? तो आपको बताया गया है प्यारे बच्चे कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण कहीं जरूर मिलेगा तो मार दीजिएगा। ओके, मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार और जयप्रकाश नारायण, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो गया सी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चे। भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? 1977 के चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला प्यारे बच्चे? तो गौर से बात को समझेंगे, जनता पार्टी को। कौन जनता पार्टी बच्चे? भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत में आई थी।
1977 ईस्वी में भारत में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जीती हुई थी बच्चे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो बच्चे आपका हो जाएगा जनता पार्टी, ऑप्शन आपका हो गया बी। ठीक है बच्चे, देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। अब चलते हैं बच्चे 12 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बच्चे भारतीय, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बच्चे भुलाइएगा मत, कमल छाप याद रखिएगा। ठीक है, कमल है। ठीक है ना। और कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बच्चे जनता दल यूनाइटेड इस समय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनको याद रखिएगा। इनका है जदयू जिसको कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड, इनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है बच्चे, तीर छाप मत भूलिएगा। जनता दल यूनाइटेड का मतलब कि चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप है। तो बच्चे चुनाव चिन्ह जरूर आप याद कर लेंगे। जैसे और भी है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है? तो बंगला छाप है बच्चे, उसको भी याद रख लीजिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। इसके अलावा बच्चे राष्ट्रीय जनता दल जिसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, वर्तमान में बच्चे मतलब कि तेजस्वी यादव हैं। ठीक है, तो उनका चुनाव चिन्ह क्या है बच्चे? तो उनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। लालटेन देखे होंगे, उनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। किसका? राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। ठीक है बच्चे, और भी है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा छाप है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा छाप है। ये चुनाव चिन्ह जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप है बच्चे, इसको भी याद रखना होगा। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है, इसको भी याद कर लेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे जी, अब चलते हैं अपने आगे। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चे? भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल छाप कहते हैं, उसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी सिंह वाजपेयी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी पर आप टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राजनीतिक दलों की मान्यता एवं चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता, यानी राजनीतिक दल को कौन मान्यता प्रदान करता है और कौन चुनाव चिन्ह देता है? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे निर्वाचन आयोग के जी में होता है कि राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना एवं उसे चुनाव चिन्ह देना। ठीक है, निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना और उसका चुनाव चिन्ह निर्धारण करना। ओके बच्चे, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार में बताया जाता है कि पंचायती राज यानी पंचायत स्तर पर मतलब संस्थाओं में कितने महिलाओं को सीट है बच्चे? तो गौर करते हैं 50%, यानी आधा आधा बच्चे। अब हर जगह 50-50 हो गया है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% मतलब की सीटें सुरक्षित है। 50 यानी आधा सीटें पर महिलाएं लड़ेगी चुनाव और आधे मतलब की सीट पर पुरुष लड़ेंगे। समाज में दोनों को बराबर दृष्टि से देखना है, तब जाकर के समाज रूपी गाड़ी चलेगी बच्चे। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है बच्चे, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, ये सब अर्थशास्त्री हैं बच्चे, अपने आप को सब अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, एक से एक महान अर्थशास्त्री यहाँ पर दिया गया है। रूसो का, ग्रीन का, लिंकन का, अरस्तु का। तो बच्चे लिंकन का मतलब अब्राहम लिंकन। ठीक है प्यारे बच्चे, अब्राहम लिंकन। तो बच्चे लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये प्रसिद्ध कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा सी हो गया बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चे, ये 15 के 15 क्वेश्चन इधर बन करके रेडी हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर प्यारे बच्चे। गौर से देखते रहेंगे बच्चे, क्योंकि
क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जाम में बैठना है, और एग्जाम में अगर गौर से इस चीज को नहीं देखे होंगे तो एग्जाम बच्चे 1 नंबर छूट जाएगा, 1 नंबर से फेल और 1 नंबर से पास होते हैं बच्चे। यहां पर देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है बाबू, आपको बताया गया है प्यारे बच्चे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है बच्चे। यहां पर देखेंगे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, साम्यवादी। तो बच्चे प्यारे बच्चे ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र प्यारे बच्चे इस चीज पे गौर से समझेंगे। मैं आपको द्वितीयक क्षेत्र बताया हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन में द्वितीयक क्षेत्र बता रहा हूं, जबकि इसमें आपको 3 क्षेत्र होते हैं और तीनों क्षेत्र को मैं अभी बता दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चे पहले द्वितीयक क्षेत्र देख लेते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र कौन होता है। तो आपका उद्योग जो क्षेत्र होता है वह द्वितीयक क्षेत्र होता है। प्यारे बच्चे उद्योग क्षेत्र जो क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 17 का ए। अब गौर से समझते हैं कि क्षेत्र कितने होते हैं, ठीक है, क्षेत्र कितने होते हैं बच्चे, तो क्षेत्र 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं प्यारे बच्चे, प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहते हैं प्यारे बच्चे, इसको याद रखिएगा। कहीं ऐसा ना दे दे कि निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कौन है, यानी किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है प्यारे बच्चे, तो उद्योग को कहा जाता है। गौर करेंगे प्यारे बच्चे। और तृतीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो सेवा को, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चे, प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो गया, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग हो गया और तृतीयक क्षेत्र सेवा हो गया। तो आपको यदि क्षेत्र से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दे तो आपको याद रखना है क्षेत्र कितने होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्यारे बच्चे ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है कि इसमें से कोई ना कोई 100% आईबे करेगा, मान नहीं सकता है प्यारे बच्चे, इसलिए आप दिलो दिमाग में इस क्वेश्चन को बैठा लीजिएगा। यहां पर आपको दूसरा क्षेत्र के लिए मैंने मतलब कि वर्णन किया है। अभी आपको मैं तीसरा, तीनों क्षेत्र को बता दिया कि पहले क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे 18, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का मतलब होता है प्यारे बच्चे, हरित क्रांति का संबंध होता है कृषि से, ठीक है प्यारे बच्चे, कृषि से। यानी हरित क्रांति कब आई, तो कृषि से ही संबंधित आई। 1970 या 60 के दशक में आई थी हरित क्रांति, ठीक है प्यारे बच्चे, जो कि गेहूं के कृषि में, गेहूं के खेती में आशा से अधिक उपज किया गया था, आशा से अधिक उपज किया गया था। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री जी थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने प्रण प्रतिज्ञा कर करके और जो लोग गेहूं देने से इनकार किए थे उनके मुंह पर करिखा पोतने का काम किए थे, ठीक है प्यारे बच्चे जी। लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं के उपज में आशा से अधिक उपजाए और उसी समय से हरित क्रांति देश में आ गया। तो कृषि क्षेत्र से लेना देना है बच्चे। यहां देखते हैं अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति, हरित क्रांति जहां आएगा जान जाना कृषि से है। तो कृषि किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है प्राथमिक क्षेत्र। हरित क्रांति का संबंध प्यारे बच्चे प्राथमिक क्षेत्र से हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो प्यारे बच्चे 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून तक। प्यारे बच्चे यहाँ जगह नहीं था, उसके चलते मैं नहीं 3 ही ऑप्शन दे पाया हूं। इन 3 ही ऑप्शन में एक परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब बच्चे, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 में। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने कहा
मुद्रा वह है, यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का कथन होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है प्यारे बच्चे? कोलबर्न ने, नैप ने, हार्टले विदर्स ने, सेलिंगमैन ने। तो प्यारे बच्चे ये सभी के सभी अर्थशास्त्री ही हैं, लेकिन ये कथन कहने वाले हार्टले विदर्स हैं। ये कथन कहने वाले हार्टले विदर्स हैं। तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की घोषणा की कब की? तो प्यारे बच्चे ऑप्शन दिया गया 8 नवंबर 2016 ईस्वी में, 16 नवंबर 2016 ईस्वी में, 15 नवंबर 2015 ईस्वी में, 8 नवंबर 2018 ईस्वी में। तो बच्चे आपको बताया गया होगा कि विमुद्रीकरण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किए थे? 8 नवंबर 2016 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई बच्चे? इसको आपको ऑप्शन यहां पर मिल रहा है 1930, 1935, 1942, 1945। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई बच्चे? इसको आरबीआई भी बोला जाता है, शॉर्टकट में आरबीआई बोला जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई कहते हैं बच्चे। तो आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्टकट में आरबीआई कहते हैं प्यारे बच्चे, याद रखिएगा, भूलने ना पाइएगा। आरबीआई, आरबीआई कहते हैं किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं। तो उसका स्थापना कब हुआ प्यारे बच्चे? 1935 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 में। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत में जो 1 रुपए का नोट बच्चे, सिक्का नहीं, नोट की बात कही जा रही है। तो भारत में 1 रुपए के नोट को वित्तीय संस्था जारी करती है। यहां पर ऑप्शन दिया गया रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, वित्तीय विभाग बच्चे। तो यहां ऑप्शन हो जाएगा वित्तीय विभाग। 1 रुपए के नोट को वित्तीय विभाग ही क्या करती है? जारी करती है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब 24 में चलते हैं। WTO बच्चे, इसको बताया गया था क्लास में। WTO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन बच्चे। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई प्यारे बच्चे? तो 1995 ईस्वी में हुई थी। 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चे। 24 का ऑप्शन हो गया ए। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है प्यारे बच्चे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है 17 अप्रैल, 15 मार्च, 19 अप्रैल और 22 मार्च। तो आपको बताया भी गया है प्यारे बच्चे कि उपभोक्ता मतलब कि अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब चलते हैं आगे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चे? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन दिखाया गया है 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओके प्यारे बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। किसने कहा किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा प्यारे बच्चे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो बच्चे यह प्रसिद्ध भूगोलविद मतलब कि भूगोलविद वैज्ञानिक जिम्मरमैन का है। ओके प्यारे बच्चे, ये महात्मा गांधी, संदीप पांडे, जिम्मरमैन, कोई नहीं। तो प्रसिद्ध भूगोलविद वैज्ञानिक ही हैं। ठीक है बच्चे, यहां पर किसने कहा कि संसाधन, तो संसाधन आपको भूगोल में पढ़ना है, तो ये भूगोलविद वैज्ञानिक हैं।
ठीक है प्यारे बच्चे, भूगोलविद वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ओके प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। सोपानी कृषि प्रचलित है, यानी सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो प्यारे बच्चे बताया गया था उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन में पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, यहाँ उत्तराखंड दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है प्यारे बच्चे? तो आपको मेघालय के मासिन राम में होती है। मेघालय के मासिन राम किस राज्य में कह दिया जाएगा प्यारे बच्चे? तो आपको बताना होगा मेघालय। किस राज्य में? तो मेघालय में। किस जगह पर? तो मासिन राम नामक जगह पर, मासिन राम नामक जगह पर होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर प्यारे बच्चे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से यानी अधिक जल दोहन से कौन सा तत्व की मात्रा बढ़ गई है प्यारे बच्चे? तो यहाँ पर देखिए क्लोराइड, लौ, आर्सेनिक। तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन हो गया आर्सेनिक। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? ठीक है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? ठीक है बच्चे, तो गौर करते हैं बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो बच्चे नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा भारत का उत्तर प्रदेश का लगता है। किसका लगता है प्यारे बच्चे? उत्तर प्रदेश का। ओके, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में प्यारे बच्चे 10 टन मैग्नीज का आवश्यकता होता है या जरूरत पड़ती है, 10 टन। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 32 का ऑप्शन बी हो गया। ओके, अब चलते हैं 33 में प्यारे बच्चे। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है प्यारे बच्चे? तो लौह खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, अर्थात लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है प्यारे बच्चे। यहां पर प्यारे बच्चे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है बच्चे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है प्यारे बच्चे? तो आपको जादूगोड़ा होगा। जादूगोड़ा स्थान है जो झारखंड में पड़ता है, झारखंड। ओके प्यारे बच्चे, झारखंड में पड़ता है, तो यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे जी, अब यहां चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आप 36 की ओर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? तो प्राथमिक ऊर्जा होता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सब इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को प्राथमिक मतलब की ऊर्जा कहते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब 37 में चलते हैं। निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है कौन है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है प्यारे बच्चे? तो तारापुर होगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन दिया है तारापुर, तारापुर हो जाएगा। नरौरा, कैगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन हो गया आपका तारापुर प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है प्यारे बच्चे? तो कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पे? कावेरी नदी पर बना हुआ है। 39 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में, निम्न में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? जिस फसल को व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है। तो जिस फसल को व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है उस फसल को व्यावसायिक फसल कहते हैं। तो गौर करते हैं, गन्ना, गन्ना खाने के उद्देश्य से कम बेचने के उद्देश्य से ज्यादा होता है। जूट भी वही काम है, तंबाकू
तंबाकू भी वही काम है। बच्चे गेहूं का उत्पादन खाने के उद्देश्य से किया जाता है, बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। तो इनमें से व्यापारिक फसल नहीं है बोल रहा है प्यारे बच्चे, तो गेहूं हो जाएगा। यदि कह देता कि निम्न में से कौन व्यापारिक फसलें हो जाता, तो बच्चे गन्ना, जूट और तंबाकू तीनों हो जाएगा। व्यापारिक फसल गन्ना, जूट, तंबाकू तीनों हो जाएगा प्यारे बच्चे, जब कह देगा कि निम्न में से कौन व्यापारिक फसलें है। ठीक है प्यारे बच्चे, जब ऐसा क्वेश्चन बोल देगा कि निम्न में से कौन व्यापारिक फसलें हैं, तो गन्ना, जूट, तंबाकू सब हो जाएगा। और प्यारे बच्चे यदि बोल देगा कि नहीं है, तो गौर करना होगा, जिनको व्यापार के उद्देश्य से नहीं लगाया जाता है बल्कि खाने के उद्देश्य से लगाया जाता है, वही आपका व्यापारिक फसल नहीं है होता है। यहां पर देखते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 40, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम का मतलब दूसरा नाम। नवीन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चे? तो ऑप्शन दिया गया है बांगर, खादर, रेगूर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, जबकि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं या दूसरा नाम क्या है, तो प्यारे बच्चे वहां पर बांगर हो जाएगा। लेकिन नवीन जलोढ़ मृदा की बात कही जा रही है, तो यहाँ खादर हो जाएगा। याद करिएगा, इससे रिलेटिव दो क्वेश्चन हो रहा है। नवीन जलोढ़ मृदा, एक पुराना जलोढ़ मृदा। ठीक है बच्चे, नवीन जलोढ़ मृदा का आंसर खादर हो जाएगा, जबकि यहाँ पुराने जलोढ़ मृदा आ जाएगा तो उसका ऑप्शन बांगर हो जाएगा। ठीक है बच्चे जी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा, नवीन जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा। तो नवीन जलोढ़ मृदा का आंसर खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा का आंसर बांगर हो जाएगा। और रेगूर तो पता है कि रेगूर मृदा किस मृदा को कहते हैं, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा कि रेगूर मृदा किस मृदा का दूसरा नाम है, तो काली मृदा का दूसरा नाम है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जो है एक जगह का नाम है और वहां पर कोई ना कोई एक उद्योग है बच्चे, तो आपको बताना है कि किस उद्योग से जाना जाता है। सीमेंट उद्योग बच्चे, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो प्यारे बच्चे उर्वरक उद्योग के नाम, उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं 42 में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बच्चे आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना। प्यारे बच्चे गौर से समझेंगे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना। तो प्यारे बच्चे मुंबई भी स्थापित किया गया है, कोलकाता भी, लेकिन मुंबई से पहले कहाँ? कोलकाता स्थापित किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन हो गया सी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चे। 1854 ईस्वी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चे ये अत्यंत बीएम क्वेश्चन है, ये इसका स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। ओके बच्चे जी, अब क्वेश्चन नंबर 44 में जाते हैं। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप चितरंजन, नागपुर, जमालपुर, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे जमालपुर आपका ऑप्शन है। ओके बच्चे, 44 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन हो गया सी आपका, जमालपुर। यहां चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। प्यारे बच्चे बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो प्यारे बच्चे बताया गया था कि बिहार में 7% मतलब कि क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 46। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है प्यारे बच्चे? तो दरभंगा जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है प्यारे बच्चे? दरभंगा जिला में। ओके बच्चे जी, आगे चलते हैं 47 की ओर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है संचार। संचार का मतलब होता है कि जहां दूर बैठे स्थित मतलब मैसेजों का, संदेशों का आवागमन होता है प्यारे बच्चे, उसको संचार कहा जाता है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय यानी सबसे ज्यादा चर्चित कौन सा साधन है? तो सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फोन, रेडियो। इस समय बच्चे चर्चित में मोबाइल फोन है। ओके बच्चे, यहां आते हैं
क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था प्यारे बच्चे। 1934 ईस्वी में आपका आया था भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था प्यारे बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी के अंतर्गत आता है? पेटी का मतलब जोन होता है प्यारे बच्चे। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो प्यारे बच्चे जोन 3 में आता है। ठीक है, बिहार मतलब कि भूकंपीय पेटी के किसके अंतर्गत आता है? जोन 3 में आता है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 48 में बताया गया 1934 ईस्वी में भारत में विनाशकारी भूकंप आया था। तो उसी समय बिहार में भी भूकंप आया था। भारत मतलब कि बच्चे देश स्तर पर था, तो बिहार उसी देश के अंतर्गत आता है। तो जिस समय वहां पर आया होगा उसी समय बिहार में भी आया होगा, क्योंकि भारत के से बाहर बिहार नहीं है प्यारे बच्चे। तो बिहार में भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है? कि पी तरंग होता है, कि यस तरंग होता है, कि यल तरंग होता है, कि सभी कोई तरंग नहीं होता है? तो प्यारे बच्चे यल तरंग आपका सबसे खतरनाक तरंग होता है। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चे। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित, ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत होता है प्यारे बच्चे, स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे इसका आंसर होगा अधिक केंद्र कहा जाता है। ओके प्यारे बच्चे, ये 52 के 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अत्यंत इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चे। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए तो मैं आशा करता हूं कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप 100% मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ बना लेंगे प्यारे बच्चे। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो बच्चे तो कृपया करके इस वीडियो को अपने से और लोगों को, अपने दोस्तों में शेयर करें प्यारे बच्चे, और अधिक से अधिक इस चैनल को प्यार लाड दुलार दें।